गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ भी चाहते हो। पैसे की प्रॉब्लम से अगर उनको सॉल्यूशन चाहिए मैम, कर्जे में कुछ फंसे हुए हैं, तो उसके लिए क्या करें मैम, कैसे स्पेल करें? अगर किसी की मान लो कि तमन्ना है कि यार मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाए, क्या लिखे वो? दो लोगों के रिश्ते में थोड़ी करवाहट है। एक बहुत छोटी सी रेमेडी आपको बताऊंगी। मीटिंग सक्सेसफुल हुआ है, आप देखिएगा कि इंटरव्यू आपका सक्सेसफुली क्रैक हुआ है। ये सारी चीजें उस एक छोटे से दालचीनी के टुकड़े से हो सकती हैं। कोई हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है तो स्पेल्स उस पर कैसे वर्क करता है, आप क्या कराते हैं उसमें? जैसे अब किसी को नी प्रॉब्लम है, बहुत समय से चली आ रही है, तो वो कैसे लिखेगा मैम? वो कर सकते हैं इससे हाँ सॉल्यूशन? हाँ, मैंने खुद बहुत सारी रेमेडीज अपने ऊपर पहले मैं प्रैक्टिस करती हूँ। शादी नहीं हो रही है तो क्या किया जाए मैम, उसके लिए स्पेल बताइए। वो एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ है, इफ़ यू कैन डू समथिंग कि वो ब्रेक हो जाए और हमारी शादी ठीक हो जाए। ये भी हो जाता है? हमें अपने ही पार्टनर के प्रति और अट्रैक्शन करना है, Right. ताकि वो बस मुझे देखे, मेरे साथ रहे। बच्चे आजकल जो है उनका जो दिमाग है वो डाइवर्जन ज़्यादातर गेमों में रहता है या इधर उधर रहता है, उसके लिए क्या स्पेल किया जाए? आज तक 100 लोगों से ज़्यादा बच्चों को दिए हैं और हर पेरेंट ने मुझे इसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। आज का ये पॉडकास्ट वो लोग बिल्कुल जो जरूर देखें जो कि चाहते हैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ, आज आए हैं हमारे स्टूडियो में आचार्य निपुणा घोष मैम। वो एक बहुत ही अच्छी स्पेल कास्टर है और बहुत ही अच्छी आज स्पेल सिखाने वाली है कि जिसके थ्रू आप एक से एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए और इसके अंदर विश्वास मानिएगा, ऐसे कुछ स्पेल बताए गए ना कि जो कि 100% चमत्कार करके दिखाए गए हैं विथ प्रूफ। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक कर दो और भाई साहब जो नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा है उसमें हाइप का ऑप्शन होगा, हाइप को जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो और अच्छी फैल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले हम गेस्ट से ही मिल लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हैं मैम आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा मैम, बहुत फर्स्ट क्लास। और मैम आज जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में उनको बताइए कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं मैम। मेरा नाम निपुणा घोष शुक्ला है और मैं एक ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हूँ। अब मैं टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ। साथ में मैं स्पेल्स बहुत करती हूँ। इस फील्ड में मुझे हो गए हैं 10 से ज़्यादा साल। मैं 2014 से मैं इसमें काम कर रही हूँ। जी, तो आज हम इन लोगों की भी मदद कर देते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जो बहुत अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हाँ, तो इसमें हम तरीके खोजते हैं नए नए। कोई लाल किताब लेके आता है, कोई चीज़ें होते हैं, कहीं किसी फील्ड से हम उपाय निकालते हैं, कोई न्यूमरोलॉजी से निकालते हैं। तो आज जो हम पता करने वाले हैं वो स्पेल्स के बारे में करने वाले हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, ये स्पेल्स क्या होते हैं, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसके पीछे साइंस है या ये चमत्कार है, क्या है ये? थोड़ा समझाइए इसको। बिल्कुल। जब हम स्पेल्स की बात करते हैं ना, स्पेल्स जो हैं वो एनर्जीज़ हैं, ठीक है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं सब कुछ एनर्जी हैं, हम भी एनर्जी ही हैं। और अगर हम इस रूम की बात करें तो ये भी एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे कि आपने तंत्रा सुना होगा, तंत्रा हमारे देश में बहुत फेमस है। तो जैसे तंत्रा होता है ना, स्पेल्स भी सेम है, बस उसका नाम अलग है क्योंकि वो किसी और कंट्री में डेवलप हुआ है, वो हमारे कंट्री में डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। सो होता क्या है कि हम जो भी हमारे आसपास अवेलेबल चीज़ें हैं उससे हम उनकी एनर्जीज़ को यूज़ करके हम इस तरीके से उस पूरे रिचुअल को बनाते हैं सो दैट उससे जो भी मेरी प्रॉब्लम है मैं उसको दूर कर सकूं। से फॉर एग्जांपल, अगर दो लोगों के रिश्ते में थोड़ी करवाहट है और अगर मुझे उसको ठीक करना है ना, एक बहुत छोटी सी रेमेडी आपको बताऊंगी, दालचीनी,
ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए आपका किसी के साथ रिलेशनशिप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, एक दालचीनी का टुकड़ा आप उसको गिफ्ट कर दीजिए। अच्छा। एक दालचीनी का टुकड़ा, ठीक है, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपको थोड़ी नर्वसनेस है, आपको लगता है कि सिलेक्ट होना चाहिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग है, तो एक दालचीनी का टुकड़ा आप पॉकेट में रख के लेकर जाइए और वापस आने के बाद उसको पेड़ के नीचे के दबा दीजिए। अच्छा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो जो पेड़ जिसमें दबा रहे हैं ना, वो किसी कांटेदार पेड़ नहीं होना चाहिए। जैसे हम रोज में नहीं कर सकते, हम एलोवेरा में नहीं कर सकते, हाँ कैक्टस वगैरह पे नहीं कर सकते, लेकिन बाकी कोई भी पौधे हो आप उसके नीचे दबा दीजिए। आप देखिएगा कि मीटिंग सक्सेसफुल हुआ है, आप देखिएगा कि इंटरव्यू आपका सक्सेसफुली क्रैक हुआ है। ये सारी चीज़ें उस एक छोटे से दालचीनी के टुकड़े से हो सकती हैं। तो मैम ये स्पेल क्या है, मतलब कैसे काम कर रहा है ये? मतलब ये तो एक तरीके से रेमेडी से हो गया, उपाय से हो गया रिलेटेड, तो ये स्पेल्स कैसे अलग हुआ मैम? स्पेल्स भी रेमेडीज ही हैं। अच्छा। जैसे कि हम तंत्रा से कुछ चीज़ें एज अ रेमेडी यूज़ करते हैं, जैसे हम क्रिस्टल से यूज़ करते हैं, जैसे हम लाल किताब में भी जैसे हम पीपल के पेड़ को पानी दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ रेमेडी। सो स्पेल इज़ ऑल्सो अ रेमेडी। करते कैसे हैं, स्पेल्स में ना हम कैंडल्स यूज़ करते हैं। जो कैंडल्स होते हैं वो नॉर्मल कैंडल्स नहीं होते, बेसिकली फिगरिन कैंडल्स होते हैं। Okay. तो अगर मान लीजिए मुझे कोई विश फुलफिलमेंट करनी है तो हम 7 नॉब कैंडल यूज़ करते हैं। अच्छा। वो कैंडल नॉर्मल नहीं होता, उनके शेप्स होते हैं कैंडल्स। साथ में हम अलग अलग टाइप के ऑयल्स यूज़ करते हैं। अच्छा। जैसा कि मैंने कहा हर चीज़ में एनर्जी होती है, तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो भी हमारे ऑयल्स हैं, हर ऑयल का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। हम हर्ब्स यूज़ करते हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपको दालचीनी का टुकड़ा बोला, दैट इज़ ऑल्सो अ हर्ब, ठीक है। लेवेंडर है वो हर्ब है, रोज पिटल्स है वो हर्ब है। तो ऑयल्स, हर्ब्स, हमारे इंटेंशन और वो कैंडल्स मिल के जब हम उस पूरे रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, उससे जो एनर्जीज होती हैं, उस एनर्जी से हमारा वो पर्टिकुलर स्टक वर्क कंप्लीट होता है। ओके, राइट। मैम ये जो है, हम एक तरीके से मानसिक से इसको कैसे विश्वास माने कि ये सच में काम कर रहा है या ये काम करेगा, कैसे माने इस चीज को? देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपका उसमें ट्रस्ट होना, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ में ट्रस्ट नहीं करते हैं तो इन एनी वे वो काम नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रस्ट दैट थिंग। उसके बाद जो इतनी सारी चीज़ें हम यूज़ करके, उनकी अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को लेके जब हम यूज़ करते हैं और पर्टिकुलरली उस इंसिडेंट का या उस चीज़ की एनर्जी जब हम रेज करते हैं, तो हमारे सारे ब्लॉक्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं और क्लियर होके हमें वो रिजल्ट मिलता है। आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी स्पेल्स के लिए ही। वैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं स्पेल्स के लिए। हेल्थ स्पेल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। एक क्लाइंट है मेरे पास, वो क्लाइंट बहुत सालों से हैं। उनको पहले कैंसर था, सो शी रिकवर्ड फ्रॉम द कैंसर। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उनको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, शी गॉट हॉस्पिटलाइज्ड एंड शी वाज इन वेंटिलेटर। दिल्ली की ही हैं, उनके फैमिली ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि निपुणा, हमें नहीं लगता शी विल सर्वाइव, कैन यू डू समथिंग फॉर अस। तो मैंने बोला कि चलो मैं मिल ही लेती हूँ, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। मैं हॉस्पिटल गई, मैंने देखा कि वो वेंटिलेटर में है। मैंने डॉक्टर से बात करी और मैंने पूछा कि सर बताइए कि क्या चांसेस हैं, कुछ हैं? तो उन्होंने बोला हाँ 10% तक हम चांसेस देते हैं, बट उससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। आई सेड ओके फाइन। आई केम बैक होम। मैंने करीब 15 डेज उनके लिए स्पेल्स किए। 15 डेज तक वो जिंदा रहे, कंटिन्यूसली स्पेल किया। जिंदा नहीं रही, वो आज की डेट में अपना लाइफ खुद मैनेज कर रही हैं। शी इज़ गोइंग टू द जॉब, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, शी इज़ एट होम, शी इज़ हैप्पी, एवरीथिंग। ये आपको मेरे इंस्टाग्राम में एक रील में भी मिल जाएगा उनका फीडबैक। सो स्पेल्स वर्क मिरेक्युलसली, मतलब सच में जो हम नहीं सोच पाते ना, वो भी हमारे साथ होता है। करता क्या है, सिर्फ आपके ब्लॉक्स निकाल देता है। जैसे आपके ब्लॉक्स निकल गए, वैसे ही आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड द मेजर थिंग, ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी रेमेडी में, मैं मतलब इट इज़ नॉट विद द स्पेल्स, बट किसी भी रेमेडी में जब आप ट्रस्ट करोगे ना, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं भी अपने दर्शकों को ये समझाता हूँ कि भाई अगर तुम विश्वास से अगर चैनल में जुड़े हो या अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, तो सबसे पहले तो आप विश्वास को बनाए रखो। बिल्कुल, विश्वास के साथ काम को करो, क्योंकि अगर आप विश्वास ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या हुआ करने का। जी मैम, कोई भी स्पेल करते वक्त, ये जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ, आपने अभी कैंडल बोला है, ये सब चीज़ बताई,
तो मेरे को थोड़ा सा ये दिमाग में आ रहा है, क्या इसके लिए कोई सावधानियां भी पहले से बरतनी पड़ती है कि अगर कोई स्पेल स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए इंसान को? देखिए, सावधानी उनको नहीं बरतनी है, हम्म, सावधानी जो स्पेल कर रहा है ना आपके लिए, हम्म। उनको बरतनी होती है। लेकिन आप किसी को सीख नहीं सकता कोई सामने वाला इंसान, जो अगर को आप मान लीजिए किसी को कहते हैं कि क्या नाम है कि मनी के लिए आप ये करिए, हम्म। ये चीज करिए, तो करने के लिए क्या उसको कुछ सावधानी बरतनी है या फिर हाँ, नहीं? बिल्कुल। हम्म, कोई भी बंदा जो स्पेल कर रहा है उसके लिए प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक। ठीक है? अगर आप अपने लिए स्पेल कर रहे हैं तो आपको शायद बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड टेक प्रोटेक्शन। तो Okay. हमारे लिए जब हम स्पेल्स करते हैं ना, हम बहुत अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शंस लेते हैं। जैसे बहुत लोग सॉल्ट से प्रोटेक्शन लेते हैं, बहुत लोग क्रिस्टल से प्रोटेक्शन लेते हैं, बहुत लोग मंत्रा से प्रोटेक्शन लेते हैं। तो प्रोटेक्शन के अपने वेज हैं। आपकी एनर्जी जिस भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है, आप उससे प्रोटेक्शन लीजिए, बट प्रोटेक्शन मैंडेटरी है हम सबके लिए। Okay. लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैम कौन से लेते हैं? जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने क्रिस्टल का बताया, क्रिस्टल में आप कौन सा यूज करते हैं कि जिससे आप प्रोटेक्शन करते हैं अपनी? एक प्रोटेक्शन जो मैं सबको बताती हूँ हमेशा ही, ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आता है एक। ठीक है? ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट में इतना पावर है, उसमें टाइगर आई है, उसमें हेमेटाइट है और उसमें ब्लैक टॉर्मलिन है। इन Okay. 3 क्रिस्टल्स को लेके एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट बनता है। मैंने इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। साथ में जो भी क्लाइंट आता है जो ये कहता है कि मुझे बहुत नज़र लगती है, या मुझे मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, या मुझे कोई भी साया जल्दी से लग जाता है, ऐसे में आप ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ज़रूर यूज़ कीजिए और आपको इसमें अमेजिंग बेनिफिट मिलता है। Okay. द ओनली थिंग इज, कभी भी अगर आप कोई क्रिस्टल यूज़ करते हैं, उसकी क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो हर 15 डेज में जब पूर्णिमा होती है, आप अपने क्रिस्टल को मूनलाइट में रख के 1 घंटा 2 घंटा जितना आप रह सकते हो रख के उसकी क्लिनजिंग कीजिए, उसको एनर्जाइज कीजिए। ऑल्टरनेटिवली सेलेनाइट क्रिस्टल जो होता है, सेलेनाइट अपने आप में सबको प्योरीफाई एंड एनर्जेटिक करता है, आप उसका यूज़ कीजिए। इन दोनों से ही उसकी क्लिनजिंग हो जाएंगी एंड यू कैन यूज़ द क्रिस्टल वन मोर टाइम। ठीक है मैम। एक मैम ये क्लीजनिंग का तरीका आप थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि किसी ब्रेसलेट को क्लीजनिंग करना होता है तो बेस्ट क्या वे है? बेस्ट है आप सेलेनाइट यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके घरों में मूनलाइट आता है। अगर हम दिल्ली शहर की ही बात सही करते बात हैं, है। दीवार से दीवार जुड़ी है, टेरेस लाइट है नहीं, तो हम क्या करेंगे? मूनलाइट तो घर में नहीं आ रहा है। सेलेनाइट जो क्रिस्टल है उसके बोल्स मिलते हैं, उसके प्लेट्स मिलते हैं, आप उसमें भी रख देंगे ना तो भी हर क्रिस्टल बहुत ईजीली क्लीन और रिचार्ज हो जाता है। ओके, कितनी देर रखना चाहिए मैम वैसे उसको? कम से कम आप 1 से 2 घंटा तो रखेंगे ही रखेंगे। ओके। आई यूजुअली सजेस्ट, अगर आप क्रिस्टल में रख रहे हो तो एक दिन रात को आप रख दो, अगले दिन सुबह उठ के आप उसको पहन लेना। ओके दैट्स इट। मैम, हेल्थ के लिए आप थोड़ा आप समझाइए, मैं थोड़ा सा स्पेल्स के थ्रू थोड़ा सॉल्यूशन चाहता हूँ। तो अब मेरे को ये बताइए, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है तो स्पेल्स उस पर कैसे वर्क करता है, आप क्या कराते हैं उसमें? स्पेल्स, जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, हेल्थ में 2 तरीके से हम स्पेल करते हैं। एक, जो उनका प्रॉपर प्रॉब्लम चल रहा है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटलाइज्ड है या किसी को बहुत फीवर है जो वो उसका उतर ही नहीं रहा है, और एनी काइंड ऑफ हेल्थ इशू जो वो चल रहा है, एक उसके लिए स्पेल होता है। और एक दूसरा होता है कि उसकी लाइफ में कोई बीमारी ना आए, एवरीथिंग शुड बी ओके, उसके लिए होता है। राइट। तो जो बीमारी ना है उसके लिए तो हम चक्रा बैलेंसिंग स्पेल करते हैं। वेरी सिंपल स्पेल। 7 चक्रा के जो 7 कलर्स होते हैं ना, उन कलर्स का मिला के एक कैंडल मिलता है, ओके। उसको बर्न करना होता है। उसमें कुछ ऑयल्स होते हैं, उसमें कुछ हर्ब्स होते हैं जो हम अनॉइंट करते हैं, और उसके बाद देयर आर मंत्रास ऑल्सो, चांट करके उसको एनर्जाइज करके हम उसको बर्न करते हैं। उससे आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस भी होते हैं, और साथ में ही आपका जो हेल्थ है, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसको वो नेगेट भी करता है। और जब हम उसकी बात करते हैं, मतलब जब हम ये बात करते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले तो फिगर इन कैंडल लेते हैं, मेल कैंडल या फीमेल कैंडल, जो भी हमारे पास आया। अगर लड़का है तो मेल कैंडल, लड़की है तो फीमेल कैंडल। उसके साथ हम मर्लिन कैंडल लेते हैं। मर्लिन इज़ एन अफ्रीकन गॉड, ठीक है, उनकी कैंडल लेते हैं। साथ में हम एक स्कल कैंडल भी लेते हैं, जो कि बेसिकली सारी नेगेटिविटी को दूर करता है। इन तीनों कैंडल्स को अगेन हेल्थ ऑयल्स
हम उसमें अनॉइंट करते हैं, उसमें हम पिटिशन लिखते हैं। सारे कैंडल्स में जब हम स्पेल करते हैं तो हमारे लिए पिटिशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। वो लिखते हैं एंड उसके बाद उसमें मंत्रास चांट करके वी डू टू एनर्जाइज इट, और उसके बाद हम उसको बर्न करते हैं। मैम आपने ये तो बताया कि आप करते हैं इसका, लेकिन जनरली जैसे लोग देख रहे हैं घर से बैठे हुए, वो कौन सी स्पेल करके जो है वो इन प्रॉब्लम से दूर हो सकती है, वो थोड़ा समझाइए। ठीक है। सो अगर नॉर्मल कोई हेल्थ इशू है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ग्रीन कलर का टेपर कैंडल ले सकते हैं। लेकिन एक पहले हम डिस्क्लेमर दे देते हैं मैम कि पहले डॉक्टर पे चले जाना। बिल्कुल हाँ, सही, पहले डॉक्टर पे चले जाना, दवाई ले लेना, जो वो सलाह कर रहा है वो कर लेना, उसके बाद साथ में ये करना है जो मैम बता रही है, क्योंकि भैया दवाई से के साथ में दुआ तब हम जोड़ते हुए चलेंगे। एक्चुअली होता यही है। अगर मेरे पास भी कोई क्लाइंट आता है और वो बोलता है बहुत प्रॉब्लम है, मेरा पहला सवाल होता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। सही बात है। ठीक है, डॉक्टर ने अगर कुछ कहा है या कोई टेस्ट किया है, उसमें रिपोर्ट्स क्या आई, मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, डॉक्टर ने क्या कहा, रिपोर्ट्स में क्या आया, और डॉक्टर मेडिकेशन में क्या कर रहा है। ये मेरे 3 क्वेश्चंस होते हैं किसी भी हेल्थ स्पेल से पहले। उसके बाद, क्योंकि अगर रिपोर्ट में जो आया है मुझे एक्चुअल में उसी की ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, तो डॉक्टर ने जो भी कहा, डॉक्टर के हिसाब से आप मेडिकेशन ले रहे हो, एंड दिस इज अ सपोर्ट सिस्टम, ताकि आपकी जो दवाई है वो काम करे, आपका जो बॉडी है वो दवाइयों से रिस्पॉन्ड करे, आपका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर को सही समझ आए। बहुत बार गलत इलाज हो जाता है, तो हमारे स्पेल में ना ये सारी चीज़ें कवर होती हैं कि उसका इलाज सही हो रहा हो, डॉक्टर को बीमारी सही पता चल जाए, दवाई सही दे, दवाई लग जाए। जब हमारी ये सारी चीज़ें एनर्जेटिकली काम करती हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब हम हेल्थ स्पेल करते हैं तो हम सबसे पहले आपको एक ग्रीन कलर का टेपर कैंडल लेना है। अच्छा, छोटा सा लेना है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा? बिल्कुल, अमेजोन में इजीली अवेलेबल है। चलो मैं टैग कर दूंगा, जो मुझे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे तो वो मैं टैग भी कर दूंगा यहाँ पे जी। सो आपको ग्रीन कलर का टेपर कैंडल लेना है और उसके बाद उसमें आमंड ऑयल लगाना है। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कोशिश कीजिएगा कि आप कोल्ड प्रेस ऑयल लें। अच्छा, हाँ, वो कौन सा होता है मैम? कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जो कि आपको किसी भी नॉर्मल से कोई हब की दुकानों में मिल जाएगा। अच्छा। अब आमंड ऑयल के साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे बजाज भी बेचता है आमंड ऑयल। हाँ। अगर आप उसको पलट के देखेंगे तो उसमें लिखा है 95% मस्टर्ड ऑयल, प्रोसेस्ड मस्टर्ड ऑयल। तो अब आप समझ गए क्यों मैं कोल्ड प्रेस बोल रही हूँ। तभी इतना सस्ता भी आता है वो। आता भी सस्ता है काफी। बहुत सस्ता आता है। राइट। सो आपको आमंड ऑयल लेना है और कैंडल की जो विक है जहाँ पे हम जलाएंगे उसको अपनी तरफ पकड़ना है। सो इट इज लाइक कैंडल, उसकी विक इधर है, मैंने ऐसे पकड़ा, उसमें हमने ऑयल लगाया, आमंड ऑयल लगाया अच्छे से। ठीक है, और उसमें ना नेम इनक्रेव करना है, मतलब जिसके लिए कर रहे हैं हम। तो अगर मैं अपने लिए कर रही हूँ तो उसमें मैं अपना नाम लिखूंगी। कोई भी हम अगरबत्ती का जो एंड है उससे हम लिख सकते हैं, और साथ में मेरी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक होना है। सो इट इज लाइक, अगर फीवर है तो लिखूंगी फीवर, वी शुड रिकवर फ्रॉम द फीवर। हमने ये लिखा, नेम लिख के उसमें इनग्रेव किया। और क्या किससे मुझे बाहर जाना है मैंने वो इनग्रेव किया। उसके बाद उसमें आमंड ऑयल लगाया। उसके बाद उसमें क्या कहते हैं, थोड़े से येलो कलर के हर्ब्स लगाएं। येलो में आप मैरीगोल्ड ले सकते हैं। मैरीगोल्ड बहुत इजीली अवेलेबल है, इसलिए आप वो ले सकते हैं। थोड़ा सा आप उसमें दालचीनी का पाउडर भी लगाएंगे। उसके बाद आप उसको प्लेस करेंगे एंड उसके बाद आप उसको बर्न कर देंगे। ओके, ठीक है मैम उसमें कैसे लिखेंगे? लिख सकेंगे आराम से। अगरबत्ती का जो पीछे का स्टिक होता है, आप स्टिक से आराम से लिख सकते हो उससे। मुझे लगा पेन से तो नहीं लिख पाएगा इंसान जी। हाँ, उस पे आपको बस इनग्रेव करना है और उससे हो जाएगा। कोई भी आप पैनी चीज लेंगे ना, उससे आप इनग्रेव कर सकते हो। सो से फॉर एग्जांपल हेल्थ के लिए हम ग्रीन कैंडल ले सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए हम पिंक या रेड कैंडल ले सकते हैं, मनी के लिए हम ग्रीन कैंडल लेते हैं। अगर हमें विश फुलफिलमेंट करना है कि किसी का भी कोई विश फुलफिलमेंट है तो आप ऑरेंज कैंडल ले सकते हैं। और साथ में अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई इशू है तो आप ब्लू कैंडल ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला नेगेटिविटी फैला रहा है या मेरे साथ कोई नेगेटिविटी हो रहा है, तो ऐसी भी कोई चीज़ जो नेगेटिविटी से रिलेटेड है तो आप ब्लैक कैंडल ले सकते हैं। ये सारे कैंडल्स, जो टेपर कैंडल की बात कर रही हूँ, वो सारे कैंडल्स अमेजोन में इजीली अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से लाइए। और बाकी सारे जितने भी हेल्थ स्पेल्स हैं ना, सबके ऑफ कोर्स हर्ब्स थोड़े अलग होते हैं। जैसे मैंने हेल्थ का बोला आमंड ऑयल एंड दिस, तो वो लगाया एंड उसमें बर्न किया। अगर मान लीजिए आपको ऑयल्स नहीं मिल रहे हैं, आपको हर्ब्स नहीं मिल रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कैंडल लिया, कैंडल में इनग्रेव किया अपनी चीज़, अपना नाम इनग्रेव किया, और साथ में जिस चीज़ से आपको निकलना है
वो चीज़ आपने इनग्रेव करी और आप उसको बर्न कर दीजिए। ओके, तो करना इसमें होता है। कौन कौन सी मैम एक तरीके से बीमारियां जो है वो कवर हो सकती है? कैंसर भी कवर होती है। अच्छा। आई पर्सनली हैव हेल्प 2 पीपल गेटिंग आउट फ्रॉम द कैंसर। ओके। एक बैंगलोर में मेरी क्लाइंट थी, उनको जो कैंसर था, उनको पैनक्रियाज का कैंसर था। तो अभी शी इज़ फाइन। उनका 3rd स्टेज में उनका पकड़ा गया था और अभी शी इज़ फ्री फ्रॉम कैंसर, बट उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है हर 6 मंथ में टेस्ट करवाने के लिए कि कुछ हो तो नहीं रहा है। ओके। उनके लिए हमने इंटेंस लेवल पे स्पेल किया था एंड हम हर महीने 2 बार उनका स्पेल करते थे। ओके। 6 महीने तक उनका ट्रीटमेंट भी चला। शी हैव गॉन थ्रू द कीमो एंड रेडिएशन थेरेपी भी उनकी हुई। ये सारी थेरेपीज हुई, उनकी मेडिकेशन एक साइड से चली और साथ में हमने स्पेल्स भी किए। ओके। 6 महीने तक कंटिन्यूअसली एंड नाउ शी इज by God's grace she is fine, she is happily living her life। जैसे अब किसी को नी प्रॉब्लम है, बहुत समय से चली आ रही है, तो वो कैसे लिखेगा मैम? वो कर सकते हैं इससे सॉल्यूशन? हाँ, बिल्कुल। आप घर में बैठ के कर सकते हो। एवरी फ्राइडे आपको क्या करना है, ग्रीन कैंडल लेना है। ग्रीन कैंडल में अपना नाम इनग्रेव करना है और आप लिख सकते हो, क्योंकि नी की प्रॉब्लम है और पेन होता है। आई एम फ्री फ्रॉम पेन। ओके। आप हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आपने अपने लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस में आपका रिजल्ट लिखना है। और उसके बाद आप उसको बर्न कर दीजिए। रमेश, आई एम फ्री फ्रॉम पेन, नी पेन। ओके। मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम जब मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हम ना फ्यूचर टेंस में करते हैं। मैनिफेस्टेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो जैसे आपने कैंडल में देखा, तो मैंने क्या लिखवाया कि आई एम फ्री फ्रॉम नी पेन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने लिखा कि मैं अपने पैर के दर्द से फ्री हूँ। प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है। तो कोई भी मैनिफेस्टेशन, चाहे आप पूर्णिमा में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, चाहे आप 369 मेथड कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन अपनी मैनिफेस्टेशन हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होना चाहिए। लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मेरे पास एक बंगला होगा, नहीं, मेरे पास एक बंगला है। तभी वो बंगला आएगा, वरना वो हमेशा होगा में रह जाएगा। ओके। तो वो कैंडल को मैम जब बर्न कर दिया, पूरी बर्न हो गई, उसके बाद उसके ऐश वगैरह कुछ उसका रेसिड्यू थोड़ा सा बचता है। उस रेसिड्यू को आप मिट्टी में दबा सकते हैं या जो फ्लोइंग वाटर है आप उसमें बहा सकते हैं। ओके, राइट। मैम, अब जो सबसे बड़ी जो आजकल लोगों के मेन प्रॉब्लम आती है पैसे की, तो पैसे की प्रॉब्लम से अगर उनको सॉल्यूशन चाहिए मैम, कि उनका कहीं पैसा रुक गया या फिर कर्जे में कुछ फंसे हुए हैं या फिर पैसा ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करें मैम? कैसे स्पेल करें? तो अगर किसी का मनी का प्रॉब्लम है, मानो पैसा आ नहीं रहा है या मान लो उसको बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो उसको अर्न करना है। बेसिकली क्या है, चाहे कर्ज भी ज़्यादा हो तो अर्न करूँगी तभी तो मैं दे पाऊंगी ना उसको। तो मनी अट्रैक्ट करने के लिए आपको ग्रीन कलर का कैंडल लेना है, जैस्मिन ऑयल लेना है, नाम इनग्रेव किया और जितना अर्न करना है महीने में, मानो मैं 2 लाख पर मंथ अर्न करना चाहती हूँ, तो आई एम अर्निंग 2 लाख एवरी मंथ। मैंने लिखा। उसके बाद अगेन कैंडल का वही ट्रिक है कि कैंडल पकड़ा, विग मेरी तरफ होगी, मैंने उसमें अनॉइंट किया, ठीक है, और उसके साथ हमने रोज पेटल्स डाले और उसके बाद हमने उसको स्टैंड किया और उसको जला दिया। ओके। ये बहुत सिंपल रेमेडी है। जब आप बहुत बड़े उसमें रूप में स्पेल नहीं कर रहे हो, आप अगर अपने लिए कर रहे हो, मेक श्योर कि आप हर हफ्ते उसको करोगे एक दिन। तो अगर हम मनी की बात करें तो आप थर्सडे या फ्राइडे, दोनों दिन में से कोई एक दिन आप चुन लो। आप इन दोनों में से किसी भी एक दिन, हर दिन करेंगे, आप कम से कम 6 मंथ्स करेंगे। जैसे अगर थर्सडे से स्टार्ट किया तो हर थर्सडे करते जाइए। हर थर्सडे। हाँ, एक आध छूट सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि हाँ ये मेरा छूट गया, अब क्या होगा, कोई बात नहीं, एक आध छूट सकता है। बट आपने आज एक किया और 6 महीने बाद एक करेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत कुछ हो गया, नहीं होगा। एवरी थर्सडे यू हैव टू डू फॉर एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। लेकिन मैम अगर किसी की मान लो कि तमन्ना है कि यार मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाए, तो कैसे फिर वो लिखेगा? क्या लिखे वो? ऐसे भी कुछ होता है मनोकामनाएं कि लिख दे बंदा कुछ? देखिए, लिखने को तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, राइट, ठीक है, बट क्या वो पॉसिबल है? हम हमेशा कहते हैं जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते वक्त आप वो चीज़ लिखिए जो कि आप कर सकते हैं। मेरे पास एक बार एक क्लाइंट आया, वो करीब वो जो अर्न करता था वो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करता था। अच्छा। और उसने मुझे बोला कि मैं अगले 3 महीने में मैं 1 करोड़ रुपीज़ पर मंथ अर्न करना चाहता हूँ।
मैंने उसको सिर्फ एक ही सवाल किया, हम्म। आप बताइए ह्यूमनली क्या आप कुछ ऐसा स्टेप लेने जा रहे हो जिससे आप 1 करोड़ अर्न कर सकते हो? मैं स्पेल कर दूंगी, कोई प्लान आप हो इंसान हाँ के दिमाग कुछ में। है, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कहीं से आपको वो पैसे आने वाले हैं, पुश्तैनी पैसे या कुछ है, तो ही सेड नो बट आप स्पेल कर सकते हो तो आप कर दो। मैंने कहा मैं कर दूंगी बट रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा। अगर आप 1 लाख में हो तो आप टारगेट करो कि आप 5 लाख अर्न कर रहे हो Right. 3 मंथ्स में। हम्म। 5 लाख जिस दिन अर्न करने लगो, 2-3 महीने अगर 5 लाख का टारगेट बन गया, बेंचमार्क बन गया, अब आप उसको डबल करो, 10 लाख करो, 10 के बाद उसको 15-20 लाख करो। ऐसे करके 1 साल में आप 1 करोड़ तक जरूर पहुंच जाओगे। सही बात है। लेकिन आप आज 1 लाख अर्न कर रहे हो, अगले 2 महीने 2 में आप महीने 1 में। करोड़ नहीं पहुंच सकते अगर आप उसके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान नहीं कर रहे हो। सही बात। मैनिफेस्टेशन वो कीजिए जो की जा सकती है, हम्म। नहीं तो दिल टूटता है और फिर लोग बोलते हैं कि काम नहीं किया। सही बात वो है। काम इसलिए नहीं करता है बिकॉज आपने जो रखा, यूनिवर्स भी सोचता है कि ये तो कुछ कर नहीं रहा है, मैं कैसे कर दूं इसके लिए। सही बात है। एकदम से कोई जादू तो हो नहीं जाएगा। हाँ जी, लोगों के दिमाग में कई बार यही नहीं होता मैम कि कई बार लोग यही सोचते हैं कि यार ये जो बता रहे हैं तो खुद ही अंबानी बन जाओ। तो भैया इतनी जल्दी अंबानी कैसे बने? एक स्टेप होते हैं कि किस तरीके से हमें चलना होता है। आज जो 50,000 कमा रहा है वो 5 करोड़ 500 करोड़ पे कैसे पहुंच जाएगा? इतनी आसानी से नहीं पहुंच हाँ, जाना। तो उसके स्टेप बाय स्टेप होता है। उसके लिए उसको मेहनत करनी होती है। राइट। जो ये सारी चीज़ें हैं ना, चाहे आप स्पेल्स की बात कर लो, चाहे आप क्रिस्टल्स की बात कर लो, या किसी भी टाइप की रेमेडी जो लाल किताब में है या जो एस्ट्रोलॉजी में है, टैरो में है, कोई भी आप रेमेडी कर लो, लेकिन आप सारी चीज़ों में मैनिफेस्ट ही कर रहे हो अलग अलग तरीके से। बट मैनिफेस्टेशन ऐसी करो जो कि लॉजिकल हो, तभी यूनिवर्स उसके लिए एनर्जी इकट्ठी करता है। आप जब कोई काम करते हो ना, तो आप उस पर मेहनत कर रहे हो, तो यूनिवर्स इस एनर्जी के साथ उसको और पावर देता है ताकि आपको वो मिल सके। ओके। सो दैट इज द वे। आप कुछ भी रेमेडी करो, सारी रेमेडीज काम करती है। मतलब मैंने खुद देखी है, मैं क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो अपने लिए भी मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ। मैंने खुद बहुत सारी रेमेडीज अपने ऊपर पहले मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा। और तब मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मैं देख तो लूँ काम कैसे कर रहा है। ट्राइड एंड टेस्टेड। हाँ, ट्राई एंड टेस्ट। अपने ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ मैं। राइट। तो सारी रेमेडीज, मतलब वो कोई भी रेमेडी अगर आपको कोई बताता है ना, तो आपको धैर्य से करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको टाइम देना है उसको, और ट्रस्ट रखना है। Okay. जैसे जैसे आप ये रखते जाओगे, आपकी वो इच्छा पूरी होगी ही होगी। यूनिवर्स बाउंडेड है आपकी वो इच्छा पूरी करने की। बाउंडेड है। यूनिवर्स बाउंडेड है। अब आपको मैं मैनिफेस्टेशन का एक और चीज़ बता देती हूँ। बहुत बार जब लोग मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो से फॉर एग्जांपल मुझे एक बड़ा घर मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? तो उस बड़े घर को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे वो घर मैनिफेस्ट करना है, मैंने यूनिवर्स को बोल दिया, उसके साथ मैंने अपने लिए बहुत सारे डाउट्स क्रिएट किए। क्या मैं पैसा अर्न कर पाऊंगी? क्या मैं वहाँ जा पाऊंगी? क्या मुझे ये घर बेचना तो नहीं पड़ जाएगा जहाँ मैं रह रही हूँ? मेरा जॉब छूट गया तो क्या होगा? अब क्या हुआ, मैंने सारी नेगेटिव चीज़ें अपने आसपास फैला ली। अब मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मुझे वो घर चाहिए, अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जॉब चला जाएगा और मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। तो मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे होगा फिर? है ना? तो अगर मुझे वो घर चाहिए तो मुझे वो घर चाहिए। तो अपने दिमाग में ना एक फ्रेम कर लो कि मुझे वो घर चाहिए। मान लो आप शाहरुख खान का घर, सब जानते हैं ना शाहरुख खान का घर, मन्नत। फ्रेम कर लिया, घर में दीवार पे ना चिपका लो अपने बेड के सामने, ये घर है। और उसके नीचे ना मैनिफेस्टेशन के लाइंस लिख दो। आई एम अर्निंग दिस मच मनी। मैं इस अमाउंट को रोज अर्न कर रहा हूँ और मैंने इसकी किश्त भर दी है और मैं वहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ और मेरे घर में इस कलर का सोफ़ा है और मैं इतनी अच्छा काम कर रहा हूँ। 4-5 लाइन मैनिफेस्टेशन के रोज़ देखो, रोज़ पढ़ो, और उसमें कुछ भी डाउट मत क्रिएट करना। हाय वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। यूनिवर्स बाउंड है कि आपको वो घर भले ना दे, उसके बराबर का कुछ अच्छा घर आपके लोकेशन में जरूर दे देगा, क्योंकि आप मन्नत तो नहीं खरीदने जा रहे हो, बट दैट इज योर ड्रीम। तो आपके ड्रीम के हिसाब से वो घर जरूर मिलेगा। आई डिड इट पर्सनली फॉर माई सेल्फ। क्या किया मैम, बताओ थोड़ा। सेम थिंग जो मैंने आपको बोली। अच्छा, ये बड़ा घर। मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में ही मैं शिफ्ट हुई अपने नए घर में। मैं जब पिछले वाले घर में थी, मेरे घर के सामने पंचशील में रहती थी मैं, मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा घर था। अच्छा। और
नाम नहीं लूंगी, बहुत फेमस पर्सनालिटी का जी। घर था उनका। अच्छा, और कोई मैं बॉलीवुड से था ये कहीं से? नहीं नहीं नहीं, अच्छा होटल इंडस्ट्री में है। अच्छा, होटल इंडस्ट्री में। हाँ, ओके और बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है। ओके तो वो घर मेरे घर के सामने था और मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे ना ऐसे घर में शिफ्ट होना है, ठीक है। ऐसे घर में शिफ्ट होना है। एंड मैंने करीब 10 साल उस घर के लिए मैनिफेस्टेशन भी किया और 10 मेहनत भी साल? की। हाँ, 10th ईयर में मैं 2010 में उस घर में गई थी, नए वाले घर में, जब मैंने पहली बार उस घर को देखा था। ओके। और 2024 अक्टूबर में मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुई और जैसा मुझे चाहिए था मुझे वो घर मिला मिला वैसा ही? वाओ। एकदम एक जैसा हाँ, नहीं मिल सकता, फिर भी बट 80-90% तो सिमिलर हो। हाँ, सो इट इज मैनिफेस्टेड। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनिफेस्ट करवाया है। ओके। एक क्लाइंट को मैंने बेबी मैनिफेस्ट करवाया है। अच्छा। उसके पास मतलब हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए कुछ साल पहले, एंड उनके हस्बैंड के चार्ट में बच्चा था और वाइफ के चार्ट में नहीं था। एंड 4-5 साल हो गए थे ट्राई करते हुए, सब कुछ कर लिया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब हो गया। राइट। और कहीं से उनको शायद मेरे बारे में पता चला और उन्होंने कहा कि निपुणा नहीं है बच्चा, क्या करें। तो मैंने बोला चार्ट वगैरह देखे कि देखो वाइफ के चार्ट में नहीं है, हस्बैंड के चार्ट में है। अच्छा। अब क्या, और इसी वजह से नहीं हो रहा है। शी हैज़ गॉन थ्रू IVF, IUI, एवरीथिंग डन। मैंने बोला ट्रस्ट करो और टाइम दो मुझे, और जैसा मैं कहती हूँ ना सिर्फ वैसा करो। अच्छा। करीब 5 साल लगे हमें। बच्चा उनका अभी शायद 3 साल का है। अरे वाह। ओके। सो दिस वे होता है, बट बहुत बार ना हम छोड़ देते हैं, हम थक जाते हैं। तो मैं कहती हूँ थकना नहीं है। अगर वो आपकी ड्रीम है ना, तो आप अपनी ड्रीम पे लगे रहो, आपको वो मिलेगा, वो जॉब मिलेगी, वो बिजनेस मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, वो घर मिलेगा, वो बीवी मिलेगी, वो बच्चा मिलेगा, सब मिलेगा। लगे रहो उसको छोड़ो मत। हाँ, होप को अपने साथ जोड़ के रखो। हाँ, लोगों का यही है मैम, सब्र नहीं हो पाता, छूट जाता है कई बार लोगों के साथ। बिल्कुल। जी मैम, अब अगर मनचाहा वर चाहिए हो, रिलेशनशिप अगर अच्छा करना हो, रिलेशनशिप में चलिए सेकेंडरी पे आता है, पहले एक बात बताइए कि अगर मनचाहा वर चाहिए हो, शादी नहीं हो रही है, तो क्या किया जाए मैम? उसके लिए स्पेल बताइए। ओके। मैं इसके लिए आपको 2 रेमेडीज बताऊंगी। Okay. शादी के लिए एक स्पेल जिसमें आपको 2 पिंक कैंडल्स लेने हैं। Okay. वही टेपर कैंडल लेना है, 2 पिंक टेपर कैंडल्स लेनी है, और साथ में लेना है आमंड ऑयल, रोज पिटल्स, और लेना है आपको रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी ड्राइड मिल जाता है अमेजोन में, इजीली अवेलेबल है। रोज पिटल वगैरह सब मिल जाएगा। और आपको वो 2 कैंडल्स लेनी है, और लाल कलावा का धागा जो नहीं होता, हाँ, मार्केट में मिल जाएगा, right. वो लेना है। Okay. एक में आप अपना नाम इनग्रेव करेंगे, एक को आप खाली छोड़ेंगे, उसमें सिर्फ लिखेंगे माई हस्बैंड और माई वाइफ, क्योंकि सिर्फ ऐसे लिखे माई। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं है कौन है। ठीक है, हमने ये लिखा वी आर मैरिड कपल। अच्छा, दोनों में लिखना है, दोनों में लिखना सेम, वी आर मैरिड कपल। ठीक है, अब पूरा ऑयल लगाया, वी आर हैप्पीली मैरिड कपल, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वी आर हैप्पीली मैरिड कपल। उसमें अब ऑयल लगाया, रोजमेरीज लगाए, थोड़ा सा आपको उसमें ना एक दालचीनी, यहाँ पे पाउडर नहीं यूज़ करेंगे हम, दालचीनी की स्टिक यूज़ करेंगे। अब दालचीनी की स्टिक ली, और वो जो धागा है ना, वो धागा और ये 2 कैंडल और दालचीनी की स्टिक, ये तीनों एक साथ आ गई। अब हमने उसको टाई कर दिया, तीनों को एक साथ बांध दिया। फिर हमने उसको स्टैंड किया और हमने उसको बर्न कर दिया। एवरी थर्सडे, अगेन एवरी थर्सडे आपको ये चीज करनी है। आप करते जाओ। पिंक कलर का कैंडल, कुछ लोग रेड कलर का कैंडल से भी कर लेते हैं इसको, दोनों चलता है, पिंक और रेड कैंडल एंड द एंटायर प्रोसेस, और आप हर थर्सडे करेंगे। दिस इज वन ऑफ द थिंग। सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, ये कम्प्लीटली ट्राइड एंड टेस्टेड है। अच्छा। हाँ, मेरी मौसी की शादी ऐसे हुई थी इस रेमेडी से, तो मुझे तब से पता है ये बात। आप ही ने बताई थी? नहीं, तब मैं बहुत छोटी थी। ओके। तो बट मैंने करते देखा था, और उसके बाद जब मैं इस प्रोफेशन में आई, मैंने बहुत क्लाइंट्स को बोला और उनके हुए। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। राइट। केले का जो पेड़ होता है ना, केले के पेड़ में हर थर्सडे को गोधुली बेला में, मतलब सनसेट और मूनराइज के बीच का जो वो 5-10 मिनट का जो टाइम होता है, बहुत ध्यान रखना होता है उस टाइम का। गोधुली बेला में हर थर्सडे को केले के पेड़ में एक घी का दिया और एक अगरबत्ती जलानी है, विथ योर मैनिफेस्टेशन। इवनिंग का टाइम हुई, इवनिंग का, गोधुली बेला इवनिंग ही हुआ। सन सेट हो रहा होता है और मून राइज हो रहा होता है। यूजुअली 6:30 पौने 7 का समय होता है गर्मियों में। ठंड में वो 5 सवा 5 का टाइम होता है। ना दिन है ना रात है,
ओके। वो जो समय है उस समय में आपको ये करना है हर थर्सडे को, तब तक करना है जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। सो इट इज़ नॉट कि रिश्ता पक्का हो गया। जैसे मेरी शादी अगर फ्राइडे को है तो मैं उस थर्सडे तक करूँगी इसको। ओह अच्छा। हाँ। ओके। और मैंने बहुत अच्छे से लोगों की शादियां होते देखी है इससे। क्या बात है। उसमें मैम क्या लिखा था आपने, क्या मतलब वो जो तीनों आपने लिखा क्या था उसके अंदर, क्या रखा? किस में? वो जो आपने बताया अभी दूसरी वाली केले वीडियो के पेड़ में हाँ जी, कुछ केले नहीं के लिखा मैंने कुछ इसमें। नहीं। इसमें तो केले का पेड़ है ना। अच्छा, मुझे लगा पत्ते पे कुछ नहीं लिखना नहीं, है या केले कुछ का नहीं। पेड़ है, कहीं पे अच्छा। भी हो सकता है। यूजुअली मंदिर के बाहर केले हाँ के हाँ पेड़ हाँ। होते हैं। कुछ लोग अपने घर में भी लगाते हैं, आंगन में केले के पेड़ हम्म, होते हैं। तो केले का पेड़ आपको एक आइडेंटिफाई करना है अपने घर के आसपास, और उसमें आपको हर थर्सडे को गोधूली बेला में जाना है, एक घी का दिया जलाना है और एक अगरबत्ती जलानी है, और नॉर्मल आपको प्रे करना है। ओके। हाँ। और इससे मैंने बहुतों की शादी होते देखी है। क्या बात है। कुछ लोग सुबह करते हैं केले के पेड़ की पूजा, वो कुछ भी लोग ठीक करते होता हैं, है? वो भी ठीक होता है, बट अगर शादी के लिए करना है तो आपको तो वो वो टाइम इवनिंग। ध्यान रखना पड़ेगा, गोधूली बेला। ये चीज तो पहली बार सुना मैम। जी मैम, एक अगर शादी हो गई, अब हम्म। रिलेशनशिप ठीक रहा है मैम, हम्म। उसके लिए क्या उपाय है, क्या स्पेल है, वो थोड़ा समझाइए मैम। ओके। अगर शादी हो गई तो फिर आप रेड कलर का कैंडल लेंगे, ठीक 2 है। रेड कलर का कैंडल लेंगे। प्रोसेस सेम है, और एक दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। अगेन आप उसमें दोनों में अपना और अपने हस्बैंड का या वाइफ का आप नाम इनग्रेव करेंगे। ठीक है। एंड आवर रिलेशनशिप इज हैप्पी, वी आर हैप्पीली मैरिड, वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ। ये सारी चीज़ें जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है आपने उसमें लिखा, और वो दालचीनी का टुकड़ा जो है उसके बीच में ऐसे सेट किया, और उसको लाल धागे से, जो कलावे का धागा है, उससे आपने बांधा, एंड आप हर थर्सडे को बर्न कर दीजिए। हर थर्सडे। हाँ। स्पेल्स का एक वो है कि आप इसे दिन में नहीं कर सकते, इट शुड बी आफ्टर सनसेट ओनली। ओके। आप सनसेट के बाद कीजिए, ये बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देता है। तो ये जो इनका बस्ता है उसको हमेशा पेड़ों के नीचे ही करना हाँ, है? जो भी या आपका पौधे? कैंडल रेसिड्यू बचता है, आइदर आप पेड़ के नीचे, आप उसको मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, या तो फिर आप किसी बहते पानी में आप उसे बहाइए। ओके। मतलब आप तालाब में नहीं बहा सकते, कुएं में समझ नहीं गया। फेंक सकते, नदी होना चाहिए, बहता पानी बहता होना पानी होना चाहिए। जी मैम, आपने बताया कि ये सनसेट के टाइम पे करना चाहिए, ये जो भी इसके स्पेल होते हैं स्पेल्स जो है सनसेट के बाद करना बाद ही चाहिए। करने हाँ, चाहिए मतलब। तो मैम मतलब इसके पीछे कोई मतलब ब्लैक मैजिक या कोई ऐसी ब्लैक एनर्जी, ये तो कुछ नहीं? नहीं नहीं, इट इज अ प्योर वाइट स्पेल्स। ओके। हाँ। क्योंकि ज्यादा सनसेट के बाद लोग माना जाता है कि ये अगर कोई रेमेडी हो रही है तो फिर ये किसी मतलब ब्लैक मैजिक के थ्रू ही हो रहा है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक ही शाम को किया जा सकता है। एंड एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, बेसिकली जो भी हम स्पेल्स की बात करते हैं या ब्लैक मैजिक, स्पेसिफिकली अगर ब्लैक मैजिक का टॉपिक आया है, ब्लैक मैजिक टेक्निकली ना वो इसलिए नहीं बना था कि लोगों के ऊपर नुकसान किए जा सके। अच्छा। जब तंत्रा बना था, इट इज अ पार्ट ऑफ तंत्रा। तंत्रा खराब चीजों के लिए तो बना ही नहीं था। इंटेंशन तो ठीक वही था कि पैसे कमाने हैं, अच्छा हस्बैंड या वाइफ चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, और रिलेशनशिप सबकी ठीक हो, इन चीज़ों के लिए हमने बनाया था। बट हमारे इंटेंशंस खराब हो गए, और उस वजह से हमने गलत इंटेंशन के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। दैट इज़ द रीज़न वाई इट्स नाउ कॉल्ड एज ब्लैक मैजिक। हर चीज़ के लिए ना इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी इंटेंशन ठीक है तो मुझे जो चाहिए मुझे वो मिलेगा, अगर मेरी इंटेंशन खराब है तो वो ब्लैक हो गया। सही बात है ना। तो अगर मैं मान लीजिए कोई मंत्र चांट कर रही हूँ, तो अगर मैं मंत्र चांट अच्छी चीज के लिए कर रही हूँ तो अच्छा होगा, दैट इज वाइट। अगर मंत्र चांट मैं गलत चीज के लिए कर रही हूँ तो दैट इज ब्लैक। कंप्लीटली मेरा इंटेंशन क्या है वो उस पर डिपेंड करता है। मैम एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत तरीके से इन चीजों का यूज करता है, मान लीजिए कि कोई पहले किसी का हस्बैंड बन चुका है या कोई वाइफ है, तो उसके लिए अगर स्पेल करना शुरू कर दे उसका नाम लिख के या इस तरीके से करके, या फिर कोई करना ही नहीं चाहता शादी और जबरदस्ती उसके लिए स्पेल कर रहा है, उस टाइम पे स्पेल कैसे काम करते हैं? क्या ये नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं या क्या करते हैं काम? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकास जी। आज हम उसकी बात करते हैं शादी के बाद जो ये हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स टॉप पे है, दिल्ली टॉप 3 में आ गया, एंड बहुत ज़्यादा क्योस है। स्पेल्स लोग करते हैं, मेरे पास पर्सनली क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मुझे उससे शादी करनी है जो ऑलरेडी मैरिड है। मेरे पास एक ऐसी क्लाइंट भी आई थी एक बार जिसने मुझे बोला कि बोथ ऑफ देम वेर मैरिड टू 2 डिफरेंट पीपल, दोनों के अपने अपने बच्चे थे। बोला मेरी भी शादी तोड़वाओ, उसकी भी शादी तोड़वाओ, और मेरी शादी इससे करवाओ। हाँ, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है। द थिंग इज उनका इंटेंशन खराब है, बट एज अ हीलर
मेरा इंटेंशन सही होना बहुत ज़रूरी है। राइट, ऐसा नहीं है लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड उससे पैसे आ रहे हैं ना। सही बात मैं है, अगर उसका वो कर दूंगी तो मुझे तो पैसे पैसे मिलेंगे। मिलेंगे। बट और द कई थिंग, लोग तो ऐसे होते हैं मनचाहा दे देते हैं कि भाई तुम 10 नहीं तुम 20 पकड़ो, हाँ काम करके दो। बिल्कुल। हम्म, तो एज ए हीलर मेरी अपनी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम्म, हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरी शादी किसी से हुई है, इसका मतलब ये है कि मेरा उस आदमी से कर्मा है, ठीक है, और मुझे वही कर्मा इस लाइफ टाइम में लिव करना है। तो जब मैं ऑलरेडी, मेरा सोल प्लान है कि मुझे वो कर्मा लिव करना है, और उस वक्त मैं अपना सोल प्लान चेंज करना चाह रही हूँ, तो मेरा तो उसके साथ अनफिनिश्ड कर्मा रह गया ना। सही और बात है। अगर मैंने अनफिनिश्ड कर्मा रखा तो फिर कभी ना कभी वो सामने ज़रूर आएगा, और वो बहुत बड़ा होके आएगा। शायद मैं उसको मैनेज तब ना कर पाऊँ। राइट, तो हमें ना कभी भी अपने कर्मा के साथ ना छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि ये आपका अगर पाथ है तो आप इस पाथ में चलो, अपना पाथ मत छोड़ो। स्पेसिफिकली जब एक्स्ट्रा मैरिटल की बात आती है, आई यूजुअली डू नॉट टेक एनी क्लाइंट। मैं सिर्फ वो क्लाइंट्स लेती हूँ जिसमें हस्बैंड या वाइफ आता है और वो बोलता है कि हमारे बीच का रिलेशन खराब है। हमारा खराब है, हमारा ठीक कर दो, या मेरे हस्बैंड या वाइफ का वो एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ है, इफ़ यू कैन डू समथिंग कि वो ब्रेक हो जाए और हमारी शादी ठीक हो जाए। ये भी हो जाता है। हाँ, तो उनको अलग करके, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल है ना, इन एनी वे वो पाथ में नहीं था। राइट, ठीक है, आपका पाथ तो ये है कि ये आपका पार्टनर है, आपको इससे रिलेशनशिप रखना है। तो ऐसे में मैं वो क्लाइंट्स लेती हूँ ताकि उनकी शादी ठीक हो सके। आई ऑलवेज प्रेफर कि लोगों की शादी बचे, शादी ठीक रहे, सही ट्रैक बात पे है। रहे, वो अपने घर में अपने पति, अपने वाइफ या अपने बच्चों के साथ खुश रहे। सो फॉर दैट आई रियली डू टेक दिस काइंड ऑफ क्लाइंट। बट जो एक्स्ट्रा मैरिटल में आके ये बोलते हैं ना कि उसकी शादी तुड़वाओ, आई नेवर टेक दैट। ओके, सो वो क्लाइंट्स आप कर सकते हो। एंड द थिंग इज, कर्मा कहीं ना कहीं जाके हिट करता है। एक चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस करी है, ये मैंने 2000 के बाद नोटिस करी है। 2000 के पहले तक, ईयर 2000 की बात करें, 2000 के पहले तक मैंने देखा कि जो हम कर्मा क्रिएट करें ना, वो बहुत स्लो काम करता है। मतलब वो बहुत बहुत देर से इफेक्ट करता है, या इस जन्म में नहीं अगले जन्म में जाता है। या फिर कहा जाता है कि अच्छे के साथ तो बुरा ही होता है। हाँ, कुछ लोग ये भी बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल ये कहते हैं। बट 2000 के बाद ना कुछ तो यूनिवर्स में हुआ, कुछ तो उलटफेर हुआ कि जो कर्मा है ना, वो प्रत्यक्ष रूप में सामने आने लगा। मैंने किसी के साथ बुरा किया, अगले 10-20 साल में मेरे साथ सेम लेवल का बुरा होगा, या मैंने किसी के साथ अच्छा किया, अगले 10-20 साल में वो सेम लेवल का अच्छा होगा मेरे साथ। तो कर्मा बहुत ज़्यादा स्पीड में ना सामने आने लगा है, दिखने लगा है, प्ले होने लगा है। एंड मुझे लगता है शायद यही रीज़न है कि ऑकल्ट साइंस भी बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो किया है। 2000 के बाद अगर आप देखेंगे, ऑकल्ट साइंस मल्टीफोल्डेड ग्रो किया है। बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और सफरिंग भी बहुत बड़ी है। वो सफरिंग शायद इसलिए बड़ी है क्योंकि पहले कर्मा प्ले बहुत स्लोली होता था, अब बहुत फास्ट होने लगा, तो बहुत सारी कार्मिक चीज़ें दिखने लगी हैं। राइट, और साथ में जो मैंने एक एक्स्ट्रा मैरिटल के साथ एक चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की कि बहुत बार, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज भी करती हूँ, तो जब ऐसे किसी क्लाइंट का मैं रिग्रेशन करती हूँ तो देखती हूँ कि इनके ना, मानो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का देख रही हूँ, तो उनके ना पास्ट लाइफ का बहुत सारा कर्मा प्ले हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वो अच्छा। बहुत ज़्यादा इंटैंगल्ड है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर्मा है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो इस लाइफ टाइम में फिर से मिले हैं और फिर से उनका एक्स्ट्रा मैरिटल स्टार्ट हुआ। नाउ द थिंग इज़, अगर वो आया है, वो इसलिए नहीं आया है कि आपको उसके साथ रिलेशनशिप रखना है, वो इसलिए आया है कि वो जो कार्मिक साइकिल इतने लाइफ टाइम से चल रहा है, उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है और उसके आगे बढ़ना है। और एक्स्ट्रा मैरिटल में क्या होता है कि वो जो कार्मिक साइकिल है, हम उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ऑलरेडी वो कॉम्प्लिकेटेड है, तभी वो आया है, और हम इस बार फिर से इन्वॉल्व हो गए और हमने उसको और ज़्यादा पेचीदा बना दिया। आया किस लिए था? वो साफ होने के लिए आया था, टूटने के लिए आया था, क्लीन होने के लिए आया था। वो नहीं हुआ और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सो यू ऑलवेज से कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है, उस कार्मिक साइकिल को समझो और उसको ब्रेक करो, ताकि सबकी लाइफ आसान हो सके। आप कर्मा ब्रेक करने ही आए हो, आप कर्मा कॉम्प्लिकेट करने नहीं आए हो। राइट मैम, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अगर किसी का अफेयर है तो वो कैसे टूटे, क्योंकि भाई हो सकता है इसको कोई गलत वे में भी यूज़ कर ले। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कोई हस्बैंड है, उसका अपनी वाइफ के प्रति जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा जागे, प्यार ज़्यादा जागे, या फिर वाइफ है वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड जो मेरे पे ज़्यादा ध्यान दे
मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। तो इनके रिलेशन को अच्छा करने के लिए जो है कि मान लो कि पति जो है बहुत झगड़ा कर रहा है, लड़ रहा है, रोज कई शराब पीता है, इस तरीके के करता है, या फिर वो अपनी मायके से ससुराल से कट के रहता है, तो उस टाइम पे जो है वाइफ जो है अपने प्रति जो है इंटरेस्ट पैदा करने की कि भाई हस्बैंड जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट रहे, उनसे प्यार करे ज़्यादा, वो क्या स्पेल करा करे, वो आप थोड़ा समझाइए। इसे कहते हैं रिलेशनशिप स्पेल्स। बेसिकली रिलेशनशिप स्पेल्स में अच्छा। हम ये चीज़ें करते हैं। बहुत सारे हस्बैंड या वाइफ हमारे पास आते हैं कि हमें अपने ही पार्टनर के प्रति और अट्रैक्शन करना है, राइट। ताकि वो बस मुझे देखे, सही बात मुझे है। चाहे, मेरे साथ रहे। अब ठीक हम है? ये नहीं चाह रहे कि एक्स्ट्रा मैरिटल को काटे, उसमें हो सकता है कि कोई गलत वे में भी इसका यूज कर ले, हम ऐसा घुमा के ले रहे हैं कि हाँ, भाई बिल्कुल। हमारे ही प्रति इंटरेस्ट रहे। हाँ, जी हाँ। बताइए मैम। मार्केट में ना एक कैंडल आता है, अमेज़न में मिल जाएगा, कपल कैंडल के नाम से। कपल कैंडल। कपल कैंडल। दो लोग हग करके उस कैंडल में खड़े होते हैं। इट्स ओनली वन कैंडल, कपल कैंडल के नाम से। ओके। आपको अमेज़न में भी मिलेगा, मैंने देखा है। कपल ओके। कैंडल को लो, और जो मैंने उसके लिए बोला है ना, रिलेशनशिप के लिए बोला है, सेम प्रोसेस करो, लेकिन कपल कैंडल लो, और उस ओके। कपल कैंडल के पीछे आप लिखोगे अपना और उनका नाम, और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मंशा है, दैट वी आर स्टेइंग टुगेदर, वी आर लविंग ईच अदर, वी आर केयरिंग फॉर ईच अदर, जो भी आपकी चीज़ें हैं, किसी भी लैंग्वेज में जो भी आपको अच्छा लगता है, राइट। आपने लिखा, और उसके बाद उसको ऑयलिंग करी, उसमें हर्ब्स डाले, एंड उसको आप बर्न करोगे। ये करोगे फिर आप फ्राइडे को। अच्छा। हाँ, इसको आप थर्सडे नहीं करोगे, इसको आप फ्राइडे को करोगे, ओके। और हर फ्राइडे आप इसको कर सकते हो। और उसके साथ एक बहुत क्रिस्टल वाली रेमेडी मैं लोगों को यूजुअली देती हूँ, बहुत कॉमन रेमेडी भी है। रोज क्वार्ट्स का मैंडरिन डक आता है, वो अच्छा। पेयर में आता है, हाँ, हस्बैंड वाइफ के। देखा है मैंने। हाँ, जी। 2 डक्स का पेयर में आता है। उसको आपको अपने बेडरूम में, स्पेसिफिकली बेडरूम में, आप कहीं पे भी रखो, मे बी इन अ बेड साइड टेबल, या आपके बेडरूम में अगर कोई शोकेस है उस पे रखो। बहुत बार लोग गलती कर देते हैं कि उसको लिविंग रूम या कहीं और रख देते हैं। नहीं, आपको अपने बेडरूम में रखना है, बेड के आसपास कहीं पर। ओके। दैट्स इट। मैंडरिन डक के पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है दोनों को लविंग केयरिंग रखने की, कि वो एक आपका बहुत अच्छा वर्क करेगा। प्लस ये जो कपल कैंडल है, इसको अगर आप हर फ्राइडे बर्न करते हो, वो भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। ओके मैम, ये जो हम कैंडल बर्न के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, इसको बर्न किस जगह पे करें? मतलब प्लेट में करें या कहाँ पे करें? कहीं भी कर सकते हैं, कैसे? अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगी कि अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपने पूजा स्थान में करें। ओके। ठीक, स्टील का प्लेट लीजिए, उसके ऊपर आप जरूर अपना एल्युमिनियम फॉइल डालिएगा, बिकॉज वी आर प्लेइंग विथ फायर। एल्युमिनियम फॉइल डाला, उसके बाद आप उस पर कैंडल रख के, जो भी प्रोसेस है वो करके आप आराम से उसको बर्न कर सकते हो। जो Okay. आपका रेसिड्यू होगा वो आपको या तो फिर आपको बहाना है या आपको बरी करना है। That's अच्छा, it. कहीं भी कोई किसी भी चीज के लिए कर रहे हो तब भी? हाँ, किसी भी, अगर आप अपने लिए कर रहे हो, प्लीज अपने मंदिर के सामने जरूर करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वो मंदिर हमारे घर को बहुत एनर्जी दे रहा है। ओके। जो घर का हमारा पूजा स्थान होता है वो बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है, और वहाँ बहुत एनर्जी होती है। हम उसी एनर्जी को यूज करके हमारा जो मैनिफेस्टेशन है उसको हम और पावरफुल बनाएंगे। और हस्बैंड के लिए कर रहे हो या वाइफ के लिए कर रहे हो? हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मैंने बोला, ये सेम अच्छा। प्रोसेस है। ओके। ठीक है, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कर सकता है, वाइफ हस्बैंड के लिए कर सकते हैं, या एनीथिंग, मतलब तो कौन सा जो है मंदिर में नहीं करना मैम, किस तरीके का? हाँ, जी। जब हम कोई भी नेगेटिविटी रिमूव करते हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि अगर नेगेटिविटी के लिए करना है तो आपको ब्लैक कैंडल लेना है, नजर ना लगे किसी हाँ, को। नजर ना लगे, या हम चाहते हैं कि हमें नजर से प्रोटेक्शन मिलता रहे, तो ब्लैक कलर का कैंडल लेना है। इसमें हमें ऑयल लगाना है, मस्टर्ड ऑयल। अच्छा। हाँ, सरसों का तेल लेना है, और इस कैंडल का एक डिफरेंट प्रोसेस है। बाकी सारी चीजें हमें अट्रैक्ट करनी है, तो जो विग है वो हम अपने साइड रख रहे हैं। ओके। लेकिन जब हम कुछ रिमूव कर रहे हैं और ब्लैक कैंडल लेना है, तो जो विग है वो हम दूसरे साइड लेंगे। ठीक है, और हम ऑयलिंग जो है वो अंदर से बाहर की तरफ करेंगे। तो ये अगर हमारा कैंडल है तो हमने ऑयल लिया और उसको हमने बाहर ऐसे करके लगाया, ठीक है, और उसके बाद हम उसको बर्न करेंगे। हम कोशिश करेंगे उसको बालकनी में बर्न करने की, क्योंकि बालकनी खुला है और जो भी उसकी नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाएगी। उसको हम घर के अंदर कभी बर्न नहीं करेंगे। 1% बालकनी में नहीं हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, खिड़की तो के बाहर कर सकते हो, गेट के बाहर कर सकते हो, खिड़की के बाहर कर सकते हो। होता क्या है कि कोई देखेगा तो दे कैन क्वेश्चन, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू प्रोटेक्ट, दैट्स इट। और मैम अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बच्चे की एजुकेशन के लिए अगर कुछ करना हो स्पेल, वो कैसे करेंगे? कि एक माँ जो है वो बच्चे के लिए बहुत परेशान है, या बच्चे आजकल जो है उनका जो दिमाग है वो डाइवर्जन ज़्यादातर
गेमों में रहता है या इधर उधर रहता है, सुनते नहीं है बातों को, उसके लिए क्या स्पेल किया जाए मैम? स्पेल के अलावा कोई रेमेडी बता सकती है हाँ इसमें? ठीक, इसमें स्पेल काम नहीं करेगा? नहीं, इसमें भी स्पेल काम करेगा, बहुत स्पेसिफिक है ना। ओके स्पेल यूजुअली मैं नहीं कहती आप हमेशा करो। अगर एग्ज़ाम में आपको लगता है कि मेरे बच्चे की प्रिपरेशन नहीं हुई अच्छी, या बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, तब मैं बोलती हूँ स्पेल करो। लेकिन ऑन एन एवरेज मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, मेरा बच्चा मन लगा के पढ़ाई करे और मेरा बच्चा अच्छा नंबर लाए। ये अगर 3-4 चीज़ें हमारी होती हैं, तो जो पहला रेमेडी है वो है एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज और सिट्रीन। अच्छा ये तीनों का आप टंबल लेंगे। अच्छा, टंबल या पिरामिड मार्केट में दोनों अवेलेबल है। टंबल मीन्स एक तरीके से? टंबल क्रिस्टल का जो छोटा पीस होता है ना, वो टंबल होता है। पिरामिड के शेप में होता है। एक ब्रेसलेट की तरह होता है जैसे आपने पहना हुआ है, और एक रॉ मिलता है। ये 4 फॉर्म है क्रिस्टल्स के जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। तो एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज का आप पिरामिड लेंगे, और इसका सिट्रीन का आप टंबल लेंगे। इन तीनों को, जो आपका बच्चे का स्टडी टेबल है, आप स्टडी टेबल में रखेंगे। एंड द क्लींजिंग प्रोसेस इज सेम। सेलेनाइट उसमें रखना है या मूनलाइट में क्लींजिंग करनी है। आप इनको टेबल पे रखेंगे और आप उसके बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखेंगे। अच्छा, बहुत अच्छे। ये मैंने नहीं होगा तो आज तक 100 लोगों से ज़्यादा बच्चों को दिए हैं, और हर पेरेंट ने मुझे इसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। और एजुकेशन कोई भी कर रहे हो, कोई भी चाहे तरीके वो फर्स्ट 6 में पढ़ रहा हो या फिर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। चाहे वो सीए की तैयारी कर रहा हो, सीएस की कर रहा हो, इंजीनियरिंग की कर रहा हो, क्लास 1, 2, 3 के बच्चे हैं। छोटे बच्चे बैठते नहीं हैं अपनी जगह पे, यू नो, बहुत प्रॉब्लम होती है। उन छोटे बच्चों के लिए भी बेसिकली एमेथिस्ट क्या करता है, माइंड को क्लीन करता है, फोकस करता है। ठीक है। और सिट्रीन जो है वो हमारे एजुकेशन में इंटरेस्ट लेकर आता है। और क्लियर क्वार्ट्ज जो है इन दोनों का पावर इंक्रीज करता है हमेशा। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा काम करता है बच्चों पे। Anybody who is studying means it is like कि जब हम PhD वगैरह भी कर रहे होते हैं ना, आप भी यूज कर सकते हो इसको। राइट मैम, अगर और बच्चा पढ़ना का छोड़ के वैसी कंट्रोल से बाहर है, एजुकेशन नहीं कर रहा बट इधर उधर आवारागर्दी ये सब कर रहा है, माँ परेशान है उसके लिए, तो वो क्या करे मैम? इसके लिए मैं सबसे पहले बोलूँगी कि इसका चार्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो अभी पोजीशन में नहीं हैं, या कौन से प्लैनेट्स के साथ कौन सा प्लैनेट का डायनामिक्स क्या चल रहे हैं, उसकी महादशा अंतर्दशा क्या चल रही है। बिकॉज बहुत सारे अलग प्लैनेट्स अलग टाइप के रिजल्ट्स देते हैं। तो इसको स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, इसको हम सिंपली एक बार चार्ट देखेंगे, प्लैनेट्स देखेंगे, और उस हिसाब से हम रेमेडी करेंगे। कभी कभी ऐसे लोगों का, आई वुड नॉट से कि ये बच्चे होते हैं, ये बड़े भी होते हैं, फोकस नहीं होते, काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, दोस्त खराब है, मोबाइलों में खोए हुए हैं, मोबाइल में खोया हुआ है, दोस्त खराब है इसके। अगर ऐसा कोई कंडीशन है, आप देखिएगा कि उसके प्लैनेट में कुछ ना कुछ तो अलग कॉम्बिनेशन बना हुआ है। कभी कभी जिस प्लैनेट को लोग बहुत पॉजिटिव बोलते हैं ना कि वीनस प्लैनेट पैसा लेके आता है, रिलेशनशिप लेके आता है, दिस एंड दैट, कभी कभी वीनस के प्रॉब्लम के वजह से भी बच्चा ऐसा कर सकता है। सो इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं ना, तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। तो इसकी चार्ट चेक कराओ और प्रॉपर प्लैनेट का रेमेडी कर लो, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक से एक यहाँ स्पेल्स के तरीके बताए मैम। हम चलते चलते अगर आप कुछ बोलना चाहे दर्शकों को स्पेल से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। सो एक लास्ट चीज़ जो मैं स्पेल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि जब भी आप स्पेल करें, आप ना बहुत शांति से करें। आपका रूम हमेशा क्लोज होना चाहिए और आप करना शुरू कीजिए। जब आप करना शुरू करेंगे ना, अपने आपको धीरे धीरे बेनिफिट्स दिखने शुरू होंगे। हो सकता है आपको फर्स्ट 2 वीक्स में बेनिफिट ना दिखे, लेकिन जब 3rd वीक से आपको इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे, तो आप अपने आप ट्रस्ट करना शुरू करोगे। छोटी छोटी चीज़ों को लेके करना शुरू कीजिए। जो भी आपकी सबसे छोटी प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले उसको कीजिए। आप जब आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, आपका उसमें ट्रस्ट बढ़ेगा, और उसके बाद अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप इसमें हासिल कर सकते हो। इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, सॉर्ट आउट कर सकते हो। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, पैसे चाहिए, बच्चे चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, आप कुछ भी चाहते हो, वो हर चीज़ मैंने तो लोगों की मैनिफेस्ट होते देखी है, मैंने लोगों के लिए किया भी है, और जब मैं लोगों को ये बताती हूँ ना, तो लोग करते हैं। एक एग्जांपल दूंगी। मेरे पास एक क्लाइंट है जिसकी जो ना जॉइंट फैमिली में रहती है, एंड उसके इन लॉज उसको बहुत परेशान करते हैं।
अब इन लॉज के साथ हम कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, क्योंकि वो तो ब्लड रिलेशनशिप में आ गया। अब हम क्या करेंगे? मैंने उनको एक बहुत छोटी सी रेमेडी दी कि ब्लैक कैंडल आपको बर्न करनी है इन लॉज के नाम पे, और सिर्फ इतना लिखना है कि इनकी जो नेगेटिविटी है मेरे लिए वो दूर है। दैट्स इट। ओके। इनकी नेगेटिविटी, अपने मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ का नाम लिखेंगे और सिंपल सा बोलेंगे कि इनकी जो भी मेरे लिए नेगेटिविटी है वो नहीं है अब। ओके। दे आर लविंग मी, दे आर केयरिंग मी, दैट्स इट। वाओ। 3 साल से वो लेडी हर सैटरडे को ये कैंडल बर्न करती है। कौन सा कलर की कैंडल है? ब्लैक कलर की कैंडल। ओके। और उसको अमेजिंग रिजल्ट मिले। मतलब एक टाइम था जब वो घर छोड़ के जाना चाहती थी, और आज एक टाइम है जो अपने इन लॉज के साथ वो घूमने जाती है। सो दैट ड्रास्टिक चेंजेस हैपेंड। सो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा और आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। आप करते जाओ और आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी, और आप लोग भी भरोसा करके स्पेलगास्ट से स्टार्ट करो। कौन कौन स्टार्ट करा कमेंट में जरूर बताना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में हैं और आप लोग चाहते हो कि फिर कोई किसी और नॉलेज के लिए मैम एक बार फिर हमारे स्टूडियो में है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू विकास जी।